हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 ज्योग्राफी में लेसन 3 आई मीन टू से चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ देखने चल रहे हैं हमने इससे पहले इनसाइड ऑफ आवर अर्थ देखा था। तो हमारे अर्थ के इनसाइड में भी कई सारे एक्शंस होते रहते हैं बच्चों। तो हमारी अर्थ के अंदर तो एक्शंस होते ही रहते हैं, अर्थ के बाहर वाले पोर्शन में भी कुछ न कुछ एक्शंस होते रहते हैं। तो वो सारे एक्शंस को आज हम देखने चल रहे हैं बच्चों। द अर्थ crust upper layer or lithosphere consist of several irregular shaped plates। हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट पोर्शन है या लिथोस्फेरिक पोर्शन है उसमें असमान शेप की कई सारी प्लेट्स है। मेजर 7 प्लेट्स है बाय द वे। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होती है और ओशनिक क्रस्ट भी होती है। दीज आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फीयर में बच्चों कुछ अपर पोर्शन ऑफ मेंटल भी इंक्लूडेड होता है। दीज प्लेट्स मूव अराउंड, ये प्लेट्स मूव होती है। अब ऐसे ऐसे मूव नहीं हो जाती बच्चों, धीरे धीरे, जिसे हम धीमे 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 कह सकते हैं। कई वर्षों में बहुत कम मिलीमीटर खसकती है ये वाली प्लेट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। धरती के अंदर, जैसे कि हमने पिछले लेसन्स में देखा है कि पिघला हुआ गर्म मैग्मा भी होता है मैग्मा चैम्बर के अंदर। उसमें सर्कुलर मोशन में वो घूमता है, इसीलिए उसके हीट के घूमने के प्रेशर के कारण ऊपर वाली लेयर्स में भी मूवमेंट आता है। और जब ऊपर वाली लेयर्स में मूवमेंट आता है तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में भी मूवमेंट आता है। विच मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर, ये जो मैग्मा है ये सर्कुलर मैनर में घूमते रहता है। यहां पर आपको बच्चों ये प्लेट्स में मूवमेंट बताया जा रहा है। ठीक है, धरती पर कई सारी प्लेट्स है और इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पीड में दिख रहा है, परंतु ऐसा स्पीड में ऐसा कुछ घूमता नहीं है। पर हाँ, हर प्लेट्स में मूवमेंट होता है। धीरे 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 ये खसकते रहती है अपनी प्लेस से आगे की ओर या पीछे की ओर, ऊपर की नीचे की ओर, जिधर न जिधर उन्हें खसकना है वो खसकती ही है, पर हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि जब धरती में मूवमेंट होता है, मैग्मा सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो उनके चलते इसमें किसी न किसी तरह का एक फोर्स भी जनरेट होता है, एक दबाव भी, प्रेशर भी जनरेट होता है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स, आंतरिक फोर्स, अंदर, धरती के अंदर का फोर्स। दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स। और वो फोर्स जो धरती के सरफेस के ऊपर जो प्रभाव डालता है फोर्स, उसे हम एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स कहते हैं। और जो धरती के अंदर सरफेस के नीचे जो फोर्स जनरेट होता है उसे इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। इंडो, इनसाइड, जेनिक, ओरिजिन। इनसाइड ओरिजिन इंडोजेनिक, एक्सो आउटसाइड, आउटसाइड ओरिजिन एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे बच्चों अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं एक बार, तो इंडोजेनिक फोर्स ये इनसाइड ऑफ द अर्थ अचानक से होते हैं, तेजी से होते हैं, और तेजी से अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है एंड लैंडस्लाइड्स होता है। दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स देखेंगे बच्चों, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ये इरोड हो करके कहीं डिपॉजिट होती है, इसके चलते, इस फोर्स के चलते। उसमें क्या, किनके कारण होता है? नदी, पानी, हवा, समुद्री वेव्स या ग्लेशियर्स बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, इनके चलते जो चेंज आता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स के दबाव के कारण ये वाले चेंज आते हैं। अब यहाँ पर आया है डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब होता है बच्चों बहुत ही धीमे। ये इस फोर्स को हम कभी इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, न महसूस कर पाएंगे। इससे माउंटेन्स वगैरह, इस फोर्स के चलते माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। ये फोर्स भी 2 तरह के होते हैं, इसे हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, चूंकि ये हमारी टेक्स्ट बुक में है नहीं है। बाकी इंडोजेनिक, इनसाइड ऑफ द अर्थ, ये बहुत तेज़ी से होते हैं, और
ये एक्सोजेनिक फोर्स, ये बाहरी फोर्स होते हैं इन दबाव के कारण। ये नदी, पानी और समुद्र की लहरें और ग्लेशियर्स के कारण एक्सोजेनिक फोर्स जनरेट होता है। और नेक्स्ट देखेंगे इंडोजेनिक फोर्स, धरती के अंदर का फोर्स, दबाव। डीप इनसाइड द अर्थ्स कोर हीट इज जनरेटेड। धरती के बहुत अंदर गहराई में वहाँ पर क्या होता है बच्चों, गर्मी जनरेट होती है। ठीक हो गई। द हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड, वो गर्मी अपवर्ड को ट्रांसफर होती है टू द मेंटल, काजिंग इट टू स्लोली सर्कुलेट। ये मेंटल की ओर वो गर्मी बढ़ने को चलती है। वो मेंटल उस गर्मी के चलते या चलते हुए मैग्मा के कारण इसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ द लावा अप्लाइज फोर्स ऑन द लिथोस्फेरिक प्लेट अबव। और ये जो लावा का जो फोर्स है या मैग्मा का जो फोर्स है जो ऊपर की ओर बढ़ने लग गया, ठीक है, इसके चलते लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है हमारी, इन प्लेट्स में भी मूवमेंट शुरू हो जाता है। दिस प्लेट्स कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग, शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग अ वेरी स्लो स्पीड ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर इन अ ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन। या तो इधर जाएंगे, किधर भी जाएंगी, परंतु कई वर्षों में फ्यू मिलीमीटर, फ्यू जो होता है इंग्लिश में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो बहुत ही कम डिस्टेंस को ये तय करती है, दूरी को तय करती है प्लेट्स। इट काजेज नेचुरल डिवास्टेशन एंड फिजिकल चेंज इन द अर्थ सरफेस। अब भैया हमारे नीचे की प्लेट्स घूमेगी, ठीक है, जो हम महसूस नहीं कर पाते लेकिन कभी कभी करते भी, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है तब, तो वो घूमेगी तो हमारे घर भी घूम जाएंगे ना, और ज़्यादा मूवमेंट आएगा उनमें तो हमारा घर ढह भी जाएगा, जैसे अर्थक्वेक के चलते ढह जाता है। तो इनके चलते डिवास्टेशन, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक नाश भी होता है, आपदाएं भी आ जाती। फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिकी चेंज यानी कि हमारा घर द्वार सब टूट टाट जाता है। लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आर वेलीज। तो इसके चलते वेलीज और माउंटेन भी बनते हैं, इसके चलते अर्थक्वेक और वोल्केनो भी आते हैं। हमने देखा था इंडोजेनिक फोर्स, अब हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फिनोमिना दैट ऑकर ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फिनोमिना, जो चेंज होता है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस आर, एक्सोजेनिक फोर्स को लाने में मदद करते हैं हवा, पानी एंड ग्लेशियर्स, जैसा बताया था पहले। इट काजेस फिजिकल चेंज इन द अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपरी पोर्शन पर, क्रस्ट वाले एरिया में ये चेंज लाते हैं। और क्या चेंज देखने को मिल सकते हैं आपको? हवा और पानी, तेज पानी से समुद्र की लहरों के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण सी आर्क्स, मेहराब ऐसे बन जाते हैं। ये मशरूम रॉक भी देखने को मिलती है, चट्टानें एयर प्रेशर और तेज हवा के कारण टकरा करके इस तरह से मशरूम शेप ले लेती है। समुद्री किनारा एंड सी ड्यून यानी कि रेगिस्तान में आपको ये देखने को मिलते हैं रेत के टीले। बच्चों वोल्केनो आगे देखते चलेंगे हम। वोल्केनो क्या चीज है? अ वोल्केनो इज अ वेंट, अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये खुलता है, थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। इसके अंदर से पिघला हुआ मोल्टन लावा के फॉर्म में बाहर आता है। अब आप यहाँ पर वोल्केनो के हर पार्ट्स को देख लीजिए। वोल्केनिक बॉम्ब्स, रॉक्स एंड लार्जर डेब्रिस, मलबा, देट आर थ्रोन इनटू द एयर ड्यूरिंग द इरप्शन के समय जो इस तरह के ये मलबा निकलता है उसे हम वोल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं। एस, स्टीम एंड गैस, एस राख, भाप और गैस, आप ये समझते हैं इतना तो। क्रेटर, सर्कुलर डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो, यहाँ पर गोल गोल शेप का एक गड्ढा बन जाता है, इसे हम क्रेटर कहते हैं। मेन वेंट, ये मेन वेंट है, इसे WENT वेंट तब ज़्यादा समझ में आएगा। गो वेंट गॉन, वैसे तो VENT है परंतु इसे WENT वेंट बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ से वेंट हो जाता है भाई, चला जाता है हमारा लावा, इसीलिए हम इसे
मेन वेंट कहेंगे, ये वाली मेन वेंट हो गई। मेन ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मैग्मा चेम्बर टू द सरफेस, ये मैग्मा चेम्बर है और ये मेन ट्यूब है, ये मेन वेंट है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सरफेस पे ऊपर लावा लाकर देते हैं। सेकेंडरी वेन, सेकेंडरी वेन ये हो जाएगी बच्चों, मेन वेन ये है तो सेकेंडरी ये हो गई। सेकेंडरी वेंट इनका जो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेंट हो जाएगा ना। सेकेंडरी वेंट प्लेस वेयर मैग्मा रीचेस द सरफेस, यहाँ पर जब सरफेस पर, इसका सरफेस ये हो जाएगा, इस वाली वेंट का सरफेस ये हो जाएगा, तो यहाँ पर मलबा इकट्ठा होता है, लावा इकट्ठा होता है विदाउट गोइंग थ्रू द मेन वेंट। मेन वेंट के जाने के बजाय सबऑर्डिनेट सेकेंडरी दूसरी वाली वेन से जब जाता है, मैग्मा मोल्टन रॉक स्टिल अंडरनीथ द ग्राउंड, यहाँ पर जो पिघला हुआ मैग्मा रखा हुआ है मैग्मा चेम्बर में। मैग्मा चेम्बर स्टोर ऑफ अंडरग्राउंड मैग्मा, यहाँ पर मैग्मा थमा हुआ बैठा हुआ रहता है गरम गरम। अब बच्चों यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वोल्केनो है, इसे आप पढ़ लीजिए, जितना अपनी बुक में उतना आपने देख ही लिया है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, इसे भी आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। सिमिलरली जिस तरह से इंडोजेनिक फोर्स में वोल्केनो आता है, इसी तरह से एक और भी चीज आती है, वो क्या हुई बच्चों, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। दिस वाइब्रेशन, सपोज करो कि वाइब्रेशन जनरेट यहां से हुआ है, तो दिस वाइब्रेशन कैन फैलता हुआ चला जाएगा। दिस वाइब्रेशंस, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, धरती के सब तरफ ये वाइब्रेशन होना शुरू कर देता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, यही वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूचाल या भूचाल या भूकंप। दिस द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, धरती का वह हिस्सा जहां कहीं पर से ये अर्थक्वेक जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस, उसे हम फोकस कहते हैं। अपनी टूटी हुई भाषा में, लेमन लैंग्वेज में वी कैन से इट्स सेंटर पॉइंट। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, मान के चलिए कि यहाँ जनरेट हुआ था, यहाँ पर जनरेट हुआ था, तो इसके ठीक ऊपर वाला पोर्शन को हम एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर कहाँ बताया, ये फोकस, फोकस के ठीक ऊपर सीधी लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पे एपिसेंटर, एपिसेंटर पर यहाँ पर जब आ जाएंगे आप, तो इससे वाइब्रेशन जो है ये बाहर की ओर मूवमेंट करना शुरू करता है, वो अंदर की ओर मूवमेंट नहीं आता है। सपोज करिए एक बकेट लीजिए, बकेट में पानी रखिए, बकेट के पानी में सेंटर में एक पत्थर डालिए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, इतना बड़ा पत्थर डालिए, तो जो वेव्स जनरेट होगी ना उससे इस तरह से जनरेट होगी, ऐसी नहीं होगी, लाइक दिस 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 दिस, ऐसी जनरेट होंगी, आउटवर्ड्स की ओर जाती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, और जो एपिसेंटर होता है, जहाँ पर केंद्र होता है भूकंप का, वहाँ पर डिवास्टेशन, सत्यानाश ज़्यादा हो जाता है, और जितनी दूरी तक के चले जाएगा, बहुत दूर तक के, तो वहाँ पर उसका प्रभाव कम होता है। मान के चलिए कि नेपाल में भूकंप आता है, तो उस भूकंप का असर सिक्किम में थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाली बॉर्डर पे थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है, परंतु जहाँ पर एपिसेंटर होता है वहाँ पर वो ज़्यादा सत्यानाश करता है। बच्चों ये देखेंगे, जैसे हम फोकस की बात कर रहे थे, यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, तो जहाँ जनरेट होता है एक्चुअल, वेयर द अर्थक्वेक्स बिगिंस, यहाँ से जहाँ से बिगिन होता है उसे हम फोकस कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर धरती पर, ये सरफेस पर आ गए, उसके ठीक ऊपर सीधे इसे हम एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस, अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस, ये एपिसेंटर होता है। और जो फॉल्ट, फॉल्ट क्या होगा बच्चों, फ्रैक्चर, जो क्रैक्स जनरेट होंगे उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। अब बच्चों बहुत ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा है मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आओ मिलकर के कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। इस वोल्केनो को आप ये वाले नाम दे दीजिए, ठीक है, और इस धरती के लेयर्स को अगेन आपको नाम देने हैं, खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देन जो भी है आपका क्रस्टमेंटल कोर। बच्चों ये दो एक्टिविटी है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके या इधर मुझे फ़ोन कर लीजिए और पूछ लीजिए। तब तक के बाय बाय, हैव अ नाइस डे।